आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सबसे पहले सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना और एक चीज दिमाग में बैठा लेना, 2027 का रिपब्लिक डे में ना आपके पास कम से कम एक नौकरी हो। और इस वीडियो में कवर करेंगे 26 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने करंट अफेयर के, वो हर एक क्वेश्चन बने पढ़ेंगे। और एक बात, करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो 2-3 महीने का खेल है बाबू सरकारी नौकरी। अगर ये 2-3 महीना अगर आपने जान लगा दिया ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। वरना मान लो 26 में कोई भी एग्जाम को लेकर आप टारगेट चल रहे हैं, अगर वो नहीं निकला ना तो ये पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। मैं क्यों बोलता हूं कि जिस फील्ड में आप घुसे हो ना भाई, यहां पर 2-3 साल बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर 26 बर्बाद, 27 में आप सपना देखोगे। तो यही सोचना कि 27 में रिपब्लिक डे के समय में एक नौकरी मेरे पास कम से कम होगा। ठीक है, जो भी एग्जाम का टारगेट लेकर चल रहे हैं भाई, 2 महीना कम नहीं होता है, 2 महीना बहुत होता है एक एग्जाम को निकालने के लिए। लेकिन वही बात है, 2 महीना में कभी 10 घंटा पढ़े, 4 दिन फाकी मार दिए, रेगुलर 7 घंटा 8 घंटा पढ़ो, 2 महीना देखोगे आप अपने आप को एकदम परफेक्ट तैयार पाओगे ऐसा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। क्लास स्टार्ट करवाते। और एक बात, अब ये बोलकर फायदा नहीं है क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपका 11 लगभग बज रहा होगा, फिर भी 1 घंटा बाकी है। आपका जो एनटीपीसी का कोर्स है ना, अभी आपको एप्लीकेशन में वहां पर 299 दिख रहा होगा, 899 नहीं दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक चीज मिल जाएगा पूरे सिस्टमेटिक वे में। प्लस सबसे जरूरी जो है टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप, जो डाउट ग्रुप है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक पढ़ना, सवाल बनेगा, अगर ना बने तो आप यहां पर मेरे से पूछ सकते हो। भैया हर सवाल बन रहा है, एक एक सवाल में फंस रहे, वो क्लियर कर दो। सारे बच्चे ऐड है तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़ना ईमानदारी से। आपको मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बताया है, जीके कैसे कंप्लीट करना है वो बताया है, हर एक चीज बाबू गाइडेंस दी है। इस क्लास का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर में आपको कैसे पढ़ना है मैंने हर एक आइडिया आपको दिया है। जीके के लिए टारगेट क्या होता है, अगर ये टारगेट आप रोज अगर फॉलो करते हो 1.5 महीने तक ना, तो आप खुद देख पाओगे। भैया मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, जहां जीके में पहले 10-12 नंबर आ रहा था, अब भैया 20-21 नंबर आने लगा है। बाबू 2 महीने का प्लान है, लेकिन डेली 3-3.5 घंटा ये टारगेट फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसा योजना जो बाबू बच्चियों के लिए वरदान साबित था और आज भी है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन 1 पूछेगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत लॉन्च किया गया था। 11 साल पूरा हो चुका है, जिसका मकसद लड़कियों के फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करना है। सबको पता है, जिनके घर में बेटी है, हो रही है, हर एक लोग ये योजना कराया है। वर्तमान में ना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इंटरेस्ट रेट क्या है, ये आपसे काफी बार पूछा है। अभी रिसेंट की बात करें ना तो 8.2% जो है वो ब्याज दर है। आपको 15 साल तक पैसा जमा करना है, जो भी आप पैसा जमा करेंगे, और 21 साल बाद आपको बहुत अच्छा पैसा जो है वो मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे, और हाँ, योजना कब लॉन्च हुआ था, अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे तो 2015, वो तो करवा दिए ना, 2015 में योजना जो है वो आया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो गणतंत्र दिवस जो 77वां मनाया गया आज, अब नई दिल्ली में होता है, सबको पता है। इसमें एक पॉइंट याद रखना, इस गणतंत्र दिवस में ना 30 झांकियां निकाली गई। नंबर याद रखना है, 30 झांकियां थी। इन झांकियों में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से और 13 मंत्रालयों की ओर से था। एक बात याद रखना, 17 जो झांकी निकाला गया ना बाबू, उसमें 17 जो है वो राज्यों के द्वारा था और 13 जो है अलग अलग मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है, टोटल 30। आपको यह बताना है गणतंत्र दिवस 26 का विषय क्या है, थीम क्या है, यह आपको बताना है। थीम एकदम याद रखना आप सभी, समृद्धि का मंत्र, ऑप्शन नंबर हमारा डी याद रहेगा ना। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि देखो, नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, गणेश्वर कुमार। यही गणेश्वर कुमार जो क्या बोलते हैं, माता बहन की फोटो साझा करनी चाहिए क्या, वही गणेश्वर कुमार जो है वो इंडिया इलेक्शन नेटवर्क, इलेक्शन कमीशन इंडिया नेटवर्क लॉन्च किया है।
जो नागरिकों के भागीदारी को बढ़ाने के लिए 40 से ज्यादा चुनाव से संबंधित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। आपको यह बताना है इलेक्शन कमीशन इंडिया नेटवर्क को कितनी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी को छोड़कर विकसित किया गया है दोस्त, तो टोटल ऐसा 22 भाषा में लॉन्च किया गया। कितना? 22, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल कुछ भी पूछ दे, आपके आंसर आपके मुंह के ऊपर। इसका गठन आपका 1950 में हुआ था। सुकुमार सेन जो है वो पहले चुनाव आयोग थे। मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली में। 26वां चुनाव आयुक्त कौन है बाबू? ज्ञानेश्वर कुमार। याद रखना आप सभी, पहली महिला चीफ कौन थी? तो वीएस रामा देवी, ठीक है, पहली महिला, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर अमित शाह ने कौन सी योजना लॉन्च की है? वहां पर गए थे अमित शाह उत्तर प्रदेश में। कौन सा योजना लॉन्च की है बाबू? तो वहां पर योजना लॉन्च किया गया है एक जिला एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश का जितना भी प्रमुख व्यंजन है, भोजन है ना, उसके प्रसार प्रचार के लिए ये कार्यक्रम जो है, या पहल बोल सकते हो, स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? एक जिला एक व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं, विंग्स का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के एविएशन लीडर्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और सरकारी प्रतिनिधि मंडल एक साथ आएंगे। विंग्स इंडिया कितने समय अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ये हर साल नहीं होता है, हर 2 साल में एक बार होता है, और हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब सबसे जरूरी जो क्वेश्चन है, आपको यह याद रखना है, इस बार का विषय यानी थीम क्या रखा गया है, ये आपको याद रखना है दोस्त। इस बार का थीम जो है वो है इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस। ये वाला बाबू थीम बड़ा है। देखो, थोड़ा बहुत भी ऊपर का याद रखोगे ना, यहां पर कोई बाबू लिखने वाला एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है। थोड़ा बहुत भी याद रखोगे, आप सभी आंसर मार कर आ जाओगे, ठीक है। या ऐसे भी पढ़ लेना, बहुत बड़ा थीम है, हो जाएगा काम उतना में भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हर साल 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। आपको यह बताना है इस साल का 26 का राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम, विषय क्या था? तो विषय दिया गया है हर बेटी को सशक्त बनाना, एक मजबूत भारत का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी, इंपावरिंग एवरी डॉटर, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। ये थीम दिया गया है 2026 का नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर देखो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं, अलग अलग चीज कर रहे हैं। इन्होंने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था है उन सब से अपने आप को हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल में यह न्यूज कंफर्म हो गया है कि इतनी बड़ी संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन से ना जो है क्या, यूएसए ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है दोस्त। याद रखना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 में दिए गए 1 साल के नोटिस के बाद संयुक्त अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। WHO की फंडिंग में अमेरिका का कितना प्रतिशत योगदान था? मान लो अगर 100% फंडिंग है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसके अंतर्गत अमेरिका का जो फंडिंग है वो 18% के लगभग है। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर WHO की बात करें तो आपका 1948 में इसका गठन किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। टेड्रोस एधोनोम वर्तमान में इसके प्रमुख है, जो इथोपिया से है। और वर्तमान में इसके मेंबर सदस्य कितने हैं बाबू? पहले 194 था, अमेरिका हट चुका है, तो याद रखना अभी वर्तमान में 193 जो है ऐसे देश सदस्य हैं किसके? WHO के। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? हर साल 24 जनवरी को दुनिया भर में शांति, विकास और मानव अधिकार में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं दोस्त? तो हमारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय आपको बताना है। विषय इस बार का क्या है?
इस बार का विषय है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, शिक्षा के सह-निर्माण में युवाओं की शक्ति। यह थीम दिया गया है आपका 2026 का। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एकदम क्वेश्चन याद रखना बाबू। सानिया नेहवाल जो बैडमिंटन खिलाड़ी थी, उन्होंने रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मार कर फेंकेगा, सानिया नेहवाल ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक भारत के लिए जीता, और ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो याद रखिएगा, लंदन के 2012 के ओलंपिक में पहली बैडमिंटन महिला बनी थी जो कांस्य पदक जीती थी। उसके बाद तो पीवी सिंधु भी जीती बाबू, सिल्वर मेडल तक जीती, लेकिन बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल महिलाओं की तरफ से सानिया नेहवाल की तरफ जीता गया था। अब ये इतना बड़ा नाम है बाबू इंडिया में, तो इनका अवार्ड्स के बारे में जरूर याद रखना है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में मार कर फेंकेगा। इनको अर्जुना अवार्ड जो है ना बैडमिंटन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया है। इंडिया पद्म भूषण 2016 में और पद्मश्री 2010 में दिया गया है। अब इसके साथ साथ एक बात बता दूं, 2026 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जितने भी अवार्ड मिले हैं अभी, उसका पूरा लिस्ट ना आपको पढ़कर जाना है, किस किस क्षेत्र में किस खिलाड़ी को मिला है, और मैं इंपॉर्टेंस करवा भी दूंगा, प्लस आपके कोर्स में वो टॉपिक ऐड भी कर दूंगा। आप लिख कर ले लो, मेरे से स्क्रीनशॉट ले लो, जित्तू भैया बोल रहे हैं, आपकी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, पंजाब ने अपना पहला डॉग सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां लॉन्च किया है। देखो, पंजाब सरकार ने ना डॉग सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वहां पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं, उनके काटने से काफी लोग मर जाते हैं, काफी लोग घायल हो जाते हैं। उन सब घटनाओं में कमी करने के लिए पंजाब सरकार ने डॉग सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और ये कहां पर हुआ है शुरू बाबू, तो लुधियाना में। ठीक है, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में याद रखिएगा, यहां पर लोकसभा सीट आपका 13 है, 7 राज्यसभा, 117 विधानसभा सीट है। रितु बहरी यहां की मुख्य न्यायाधीश है, गुलाब चंद कटारिया यहां के मुख्यमंत्री है, भगवंत मान यहां के राज्य मुख्यमंत्री है। 23 जिला पड़ता है और 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, याद रखना, आईपीएल 2026 में एआई तो मार्केट में बहुत सारा है, पर्सनैलिटी है बाबू, ओपन एआई है, चैट जीपीटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद से गूगल जेमिनाई, ये दुनिया भर का एआई है। लेकिन आईपीएल के लिए ना स्पॉन्सरशिप हासिल किसने किया है, यानी डील साइन हुआ है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ का स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है, तो जेमिनाई, गूगल जेमिनाई के साथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी। आज बाबू एक सुर में बोले जा रहे हैं, क्यों बोले जा रहे हैं बाद में बताएंगे, लेकिन यह क्लास जो था आप सभी का 26 जनवरी का था। इसका संपूर्ण पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। गाना बज रहा है पीछे क्योंकि विसर्जन हो रहा है, अगर गाना माइक में आया ना तो कॉपीराइट आ भी सकता है, इसीलिए मुझे स्पीड में बोलना पड़ रहा है ताकि गाना जो है वो माइक में कैप्चर ना हो। बाकी अपना ख्याल रखना, परिवार ख्याल रखना है, देश का ख्याल रखना है। जय हिंद। और एक बात, अभी 12 बजे से पहले ना आप एनटीपीसी के इस कोर्स को ले सकते हैं। अभी ग्रेजुएट में कम से कम 3-4 महीने का समय, लेकिन जितना दिया हूं उतना ईमानदारी से पढ़ना, एग्जाम के दिन बोलना भैया आपने जो मेहनत करवाया था, जो कंटेंट दिया था ना, सच में मेरा रिजल्ट हुआ है। लेकिन बाबू पढ़ना, बहुत लोग क्या करते हैं, लेने के बाद बैठ जाते हैं, एग्जाम के समय पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट कभी नहीं होता है। अगर लिए हो, सपने में जान है, तो बाबू पढ़ना स्टार्ट करना। मैंने टारगेट भी बता कर रखा है आप सभी को कि जीके कैसे कंप्लीट करना है। रीजनिंग का 17 घंटे का वीडियो दिया, पूरा फुल सिलेबस यहां तक बोलकर उसको कंप्लीट करने के बाद कहीं का भी सवाल ना बने तो डायरेक्ट ग्रुप में पूछना। टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी दिया हूं, देखो, लेकिन पढ़ना ईमानदारी से। और नया वाला एप्लीकेशन सक्सेस की 98 ऑफिशियल इंस्टॉल करिएगा, ओल्ड वाला नहीं, ठीक है, ताकि आप कोई भी कोर्स हो आप वो ले सके। बाकी अपना ख्याल रखना, परिवार ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।